हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.17 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो क्या कहता है। फिगर जो है हमारे पास शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप। ठीक है, लाइट के लिए ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो वाला लाइट पाइप है, मेड ऑफ अ ग्लास फाइबर। ठीक है, ग्लास फाइबर का है ये। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 1.68। ठीक है, मतलब ग्लास फाइबर ये अंदर होती है तो ये μ2 मान लो, ये कितना है 1.68 है। ये कोर होता है ना आपके पास, ये कोर होती है और ये वाली क्या होती है, क्लैडिंग होती है, अगर आपको ये ध्यान में हो, क्लैडिंग। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो उसने बोला ना, द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड अप ऑफ मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.44। तो 1.44 है, इसको मैं μ1 से लिख लेता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ द पाइप। अब ये पाइप है, इसका एक्सिस ये है, तो ये आई कितना हो सकता है ना, ये आपको बताना है। फॉर विच की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक प्लेस एज शोन इन फिगर। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता ही है कैसे होती है, इधर डेंसर होता है मटेरियल और ये हमारा रेयरर होती है। ठीक है, तभी हो सकती है जब डेंसर टू रेयरर जा रही हो। ठीक है, अब इसमें आपको पता है जब डेंसर टू रेयरर जाती है ये, ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका कितना बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। और अगर यहाँ पर ये जो आई है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो वही कहानी यहाँ पर हो रही है कि ये आई जो है ऑब्वियस ही बात है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तभी यहाँ TIR हुआ। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर कि ये जो आई है इसकी क्या रेंज रहेगी कि यहाँ TIR ही हो। समझ रहे हो, ये आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, लेकिन अगर ना आपको पता हो ना तो फिर मुश्किल ही लगेगा ये। समझ गए इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपसे पूछ रहा है कि विद द एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक प्लेस एज शोन इन दिस फिगर। देखो सिंपल सी कहानी है इसमें, देखो क्या है। पहले मैं एक क्रिटिकल एंगल निकाल लूँ कि कितना होता है। ठीक है, देखो साइन IC इज इक्वल टू में क्या होता है आपके पास 1 में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है। ठीक है, इसमें 1 ये वाला क्लैडिंग वाला है क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, देख लो कम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वाला डेंसर है। तो TIR तो तभी हो सकता है जब डेंसर टू रेयरर जा रही हो। तो डेंसर टू ये रेयरर जा रही है, इधर इधर तो गई नहीं लेकिन TIR हो गया है ना। तो वो क्रिटिकल एंगल पहले तो हम फाइंड आउट कर लें कि क्या है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल अगर मुझे पता चल गया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इससे ज़्यादा के एंगल ही यहाँ पर अगर फॉल करेगा ये लाइन तभी क्या होगा, TIR होगा, है ना। तो यहाँ से देखो ज़रा, साइन IC इज इक्वल टू में 1 में ये होगा हमारा μ2 बाय μ1। तो वो μ1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो साइन IC इज इक्वल टू में μ1 कितना है हमारे पास, इज़ 1.44 एंड दिस इज़ 1.68। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, मैं सिंपल सी आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि इसको जब सोल्व करोगे तो ये 0.8571 आएगा साइन IC। ठीक है, और फिर आप साइन के टेबल में जब देखोगे इसकी वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू जब साइन टेबल में देखोगे, अगर नहीं मतलब गिवन होगा आपको टेबल वगैरह, तो आपको पेपर में क्या होगी, वैल्यू बताई होगी। ठीक है, 0.8571 में साइन में क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो साइन में इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 59 डिग्री। तो साइन 59 डिग्री, तो IC कितना हो जाएगा आपके पास 59 डिग्री, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि 59 डिग्री है क्रिटिकल एंगल। तो इससे ज़्यादा ही एंगल यहाँ होना चाहिए तभी TIR होगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, यहाँ पर ये वाले का पूछा है आई कितने पे इंसिडेंस करवाएं इस एक्सिस ऑफ दैट पाइप पे। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये R वाला एंगल निकाल लूँ। R निकल गया तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा यहाँ पर इन दोनों में। ठीक है, और ये तो एयर है यहाँ पर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 होता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर मान लो ये A पॉइंट है, इस पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। ठीक है, और मैं I निकाल सकता हूँ। देखो जरा पहले हम यहाँ पर देखते हैं R कितना होगा। देखो ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 है, इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए तभी पूरे ट्रायंगल का सम 180 होगा। तो मैं इन दोनों को लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है इन ट्रायंगल, यहाँ पर मैं इसका नाम D दे देता हूँ, इसका C, ABC में कि R प्लस में I कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ ये मतलब I कौन सा है, ये IC मैंने ले लिया अब, है ना, क्रिटिकल एंगल। अगर मैं इसको यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ इसका सिंपल इस तरीके से कि ये गया हमारे पास ये इस तरीके से। ठीक है, ये एंगल I है। ठीक है, और ये बेंडिंग टूवर्ड्स रेयर टू डेंसर जा रही है ना, यहाँ पर इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये R बन गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हुआ था, TIR हो गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बना दिया मैंने। ठीक, तो ये वाला जो एंगल है ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये IC निकाला मैंने। ठीक है, अभी ऑब्वियस बात है IC निकाला है तो ये ऐसे जाएगी वैसे तो रे, लेकिन वैसे ही बना दिया मैंने आपको समझाने के लिए। तो ये IC और R का सम कितना है, 90 है। R मतलब ये हम तब निकाल रहे हैं R की वैल्यू जब IC है हमारे पास, है ना। तो IC अगर है तो R कितना होगा, तो IC इज़ 59 और ये 90 है, तो R कितना आ जाएगा, 90 माइनस में 59 दैट इज़ 31 डिग्री R आ गया। ठीक है, नाउ क्या करो आप यहाँ पर अप्लाई करो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A इस पर। ठीक है, या यहाँ कह लो, नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट
ए। तो देखो आपको पता ही है म्यू ए इंटू में साइन आई, म्यू ए इंटू में साइन आई इज इक्वल टू में म्यू कौन सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये 2 वाला है ना, तो म्यू 2 इंटू में साइन आर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे म्यू ए तो 1 हो गया, ठीक है, साइन आई इज इक्वल टू में म्यू 2 की वैल्यू कितनी है 1.68 और साइन आर कितना है 31 है। 31 की वैल्यू देखना आप साइन में टेबल में, तो ये आएगी 1.68 इंटू में साइन 31 की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी 0.5156 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन आई होगा हमारे पास वो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना जब आप तो 0.8662 आएगा। इसको भी साइन में देखना, तो साइन में ये वैल्यू आएगी आपके पास 60, ठीक है, साइन आई, तो आई कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। मतलब समझना अब इस बात का, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं है, उसने हमें बताया था कि क्या क्या हम ले सकते हैं, है ना, ये पूछा था उसने। तो ये हमने देख लिया कि अगर क्रिटिकल एंगल यहाँ पर है, क्रिटिकल एंगल पर तो ये सीधी जाएगी, वो भी पता है, तो ये एंगल जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, है ना। और जब ये क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पर आई कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब समझना इस बात को, यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आई बढ़ता है तो ये आर भी बढ़ेगा, ठीक है। मान लो आई 60 है, अब 60 से आपने बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा, यहाँ से देखो, अब ये वैल्यू अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो ये वाला घट जाएगा एंगल। देखो ना यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर करूँ मैं, आर प्लस में आई 90 है, ठीक है। मान लो ये हम कह रहे हैं कि आई आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आर भी बढ़ेगा। आर बढ़ गया, मान लो ये कितना बन गया 31 से बढ़ गया, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। अगर 60 पे आप ये 60 है और ये 31 है ना, अगर आप ये बढ़ाओगे एंगल तो ये भी बढ़ेगा। मान लो ये कितना हो गया, मान लो ये 35 हो गया, तो ये जो आई आएगा अब ये वाला आई, ये कितना आएगा देखो, 90 माइनस में 35 कितना आएगा, ये 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री आ रहा है। अगर ये 55 डिग्री होगा तो क्रिटिकल एंगल से तो कम होगा, बिकॉज क्रिटिकल एंगल कितना है 59 डिग्री है, तो ये तो काम ही नहीं करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो रेंज है वो 60 तक चलेगी, ठीक है। मान लो 60 में भी पूरा नहीं हम कह सकते, बिकॉज वो तो क्रिटिकल एंगल बना रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री पे। तो 60 से अगर हम यहाँ कम रखेंगे एंगल, देखो अगर हम यहाँ कम रखेंगे तो यहाँ भी कम रहेगा। इसी में देख लो, अगर मैं कम रखता हूँ आर की वैल्यू, मान लो पहले 31 थी जब आई 60 था, ठीक है, अगर मैं आई को कम कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले आई को कम कर रहा हूँ, तो ये वाला आर भी क्या होगा हमारा कम होगा, ठीक है। मान लो ये कम कितना हो गया, मान लो ये 30 हो गया, प्लस में ये आई कौन से वाला है, अब ये वाला आई है, ठीक है, ये मत समझना, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। तो ये 90, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आई 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो मतलब ये 59 से तो ज़्यादा ही हो रहा है, बात समझ रहे हो। तो यानी कि ये जो कहानी है 60 से लेस तक चलेगी हमारी, ये लेस में चलेगी, ये लेस में चलेगा, और ये फिर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगा। तो यानी कि ये वाला जो आई है, अगर आपको ये थोड़ी कन्फ्यूज़न है ना, तो मान लो ये आई सी मैंने माना, तो ये आई सी तो नहीं कह सकते इसको, आई डैश मान लो, आई डैश है ना, आई डैश है, ये भी आई डैश है, ये भी आई डैश है, ठीक है। तो थोड़ा आपको क्लियर रहेगा, ठीक है, आई डैश की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब कहने का वही है कि अगर यहाँ एंगल बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा, तो फिर क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा, तो टी आई आर होगी ही नहीं। 60 पे भी नहीं होगा, क्योंकि 60 पे ये है 31 है और यहाँ पर ये 59 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है, उस पर भी सी स्ट्रेट निकल जाएगी। तो जो आई है हमारा अगर कम रहेगा 60 से, तो ये कम रहेगा, ये भी कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, है ना। ये 31 से कम होगा, ये 59 से बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना इतनी बात। अगर मैं यहाँ पर देखो समझाने की कोशिश करूँ आपको, देखो ये ऐसे है ट्रायंगल, है ना, ये आर है और ये कितना है हमारा आई डैश है, यही है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ बन रहा था आई एंगल। तो अगर ये एंगल आप क्या कर रहे हो 60 ले रहे हो, ठीक है, तो ये 31 है और ये 59 है, तो इस केस में तो ये ऐसे निकल जाएगी सीधी, टी आई आर तो होगा नहीं। टी आई आर कब होगा, जब ये आई डैश ग्रेटर होगा आई सी से, समझ रहे हो ना। जो आई डैश हम यहाँ पर लेंगे वो आई सी से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आई डैश आई सी के बराबर है कब, जब आप ये 60 ले रहे हो, ये 31 और ये 59, ये अभी देखा हमने सारा का सारा कंसेप्ट, समझ रहे हो। तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि अगर ये एंगल कम होगा तो ये भी कम होगा, जैसे मैंने आपको बताया। मान लो ये कम हो गया कितना 30 हो गया, तो एंगल ये जो आई वाला है ना, आई डैश वाला, ये कितना आएगा 60, तो 59 से बड़ा है तो ये टी आई आर हो जाएगी। लेकिन अगर ये एंगल 60 से आप बढ़ाओगे तो ये एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, मान लो 35 हो गया, तो ये आई डैश कितना आएगा 55 डिग्री, जो कि लेस है हमारा किससे, क्रिटिकल एंगल, जबकि ये तो ग्रेटर होना चाहिए तभी टी आई आर होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो आई है हमारा, ये जो है लाई करेगा हमारा 0 से बड़ा और 60 से छोटा, बिकॉज 0 पे तो कैसे जाएगी ये, मतलब यहाँ से जाएगी ये, क्योंकि यही नॉर्मल है ना, ठीक है। 0 एंगल इसी पे बनेगा तो ऐसे स्ट्रेट ही निकल जाएगी, तो टी आई आर वगैरह तो कुछ होना नहीं है, सीधी ही निकल गई ना वो तो, ठीक है, टकराई नहीं कहीं पे। तो 0 से बड़ा और 60 से छोटा, क्या समझ में आया, क्लियर है कहानी, ठीक है। अब बात देखो इसके बी पार्ट की करते हैं, देखो बी पार्ट को भी कर लेते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द आंसर इफ़ देयर इज़ नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। देखो मैं इसको ना थोड़ा यहाँ पर करके बताता हूँ आपको,
आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई आउटर कवरिंग नहीं है, तो ये सिंपल ऐसे है, यानी कि यहाँ एयर है, ठीक है, और ये इस तरीके से है, ये कोर है और इसमें क्लैडिंग वाला पार्ट भी एयर ही है, ठीक है। तो ये ऐसे गई, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी कुछ, ठीक है, ये आर है, ये आई है, और यहाँ भी वही कहानी बनेगी हमारी, क्या कि ये जो एंगल है हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। मान लो ये अभी आई सी है, तो अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो ये ऐसे जाएगी रे, इससे ज़्यादा होगा एंगल तो ये इधर जाएगी। तो आई सी निकाल लेते हैं इसमें भी, पहले सिंपल है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, साइन आई सी इज इक्वल टू में 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये कौन सा है हमारा मीडियम, ये वाला सेकंड है, और अब यहाँ पर ये एयर वाला फर्स्ट बन गया है ना, ये वाला फर्स्ट बन गया हमारा, या मैं इसको ए से ही लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें अगर हम देखेंगे इसका, तो साइन आई सी इज इक्वल टू में म्यू 1 में म्यू 2 बाई म्यू ए, तो म्यू ए ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आएगा देखो यहाँ से, साइन आई सी इज इक्वल टू में 1 में 1.68। तो ये जो है हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो इसको आप देखोगे ना, जब यहाँ पर करता हूँ, देखो साइन आई सी इज इक्वल टू में 1 में 1.68 को आप सोल्व करना, तो ये आएगा 0.5952, और इसको साइन टेबल में देखोगे ना आप, तो ये आएगा आपके पास साइन 36.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्रिटिकल एंगल हमें पता चल गया कितना आएगा, 36.5 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, तभी टी आई आर होगा। तो उसके लिए यहाँ आई अब क्या होगा, ठीक है, यही कहानी है। अब देखो अगर यही कंसेप्ट आप लगाओगे ना इसमें भी सेम, जैसे ये वाला किया था कि आर प्लस आई सी करोगे तो आर आएगा कुछ, ठीक है, फिर यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दोगे, तो आप ना लास्ट में देखना जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू। अब साइन में 1 से ज़्यादा थोड़ी होती है वैल्यू, तो वो ना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता इस तरीके से अगर आप करोगे। तो इसमें हम क्या लेके चलते हैं कि हम मैक्सिमम ये वाला आई जो है ना मैक्सिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम कितना, ये वाला आई यहाँ ले लेते हैं ये, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, मान लो रे ये ऐसे जा रही है इस नॉर्मल के, मैक्सिमम ऐसी जा सकती है ना रे, ऐसे जा सकती है या फिर इतनी जा सकती है, 90 डिग्री पे जा सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू में 90 डिग्री। अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दो, देखो म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू में म्यू 2 साइन आर, देखो ये 1 हो गया, ये साइन 90, और ये म्यू 2 कितना है हमारे पास 1.68 इंटू में साइन आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, साइन 91 है तो 1 में 1.68, और ये कितना है साइन आर, ठीक है, साइन आर है, ठीक। तो 1.68 ये वही कहानी बन गई, सेम आएगा हमारा। तो यहाँ से आर जो हो जाएगा वो कितना आएगा, 36.5 डिग्री आएगा। अब ध्यान देना, देखो ध्यान से समझना इस बात को, आर कितना है 36.5, अगर आर 36.5 आ रहा है तो ये वाला आई, अब इसको मैं मान लो आई डैश मान लो इसको, ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो, अब ये आएगा देखो आई डैश प्लस में आर इज इक्वल टू में 90, इन दोनों का सम 90, बिकॉज ये तो 90 है ही, तो 180 टोटल होता है, तो इन दोनों का ही 90 होना चाहिए, है ना। तो आई डैश प्लस में या 90 माइनस में, ये आर की वैल्यू है 36.5, ये कर दी हमने, 90 माइनस में 36.5 करोगे जब आप, तो ये कितना आएगा आपके पास 53.5 आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना इसको, 53.5 डिग्री, 90 में से 36.5, 5 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 3 गया 5, 53.5 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये आई डैश कितना आया 53.5, और क्रिटिकल एंगल कितना है हमारा 36.5, तो मतलब हमने मैक्सिमम रे ले ली 90, है ना, मैक्सिमम रे ले ली कितनी 90, तब भी हमारा जो टी आई आर है वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कितना बन रहा है 53, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन रहा है ये एंगल, 53.5 डिग्री बन रहा है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल था 36.5 डिग्री। तो ऑब्वियस ही बात है, यही बात है। अब यहाँ पर अब मैक्सिमम के लिए यहाँ 90 था, है ना, और उसके लिए आर आया कुछ, फिर हमने ये देखा, तो ये थोड़ा उल्टा कंसेप्ट है इस वजह से, है ना, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो यहाँ वैल्यू जो है ना इनको मल्टीप्लाई करके 1 पॉइंट कुछ आएगी, तो फिर वो होगा नहीं आपका। ये बात समझ में आ रही है इतनी, कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, जब मैंने इसको 90 रखा तो ये वाला जो एंगल है वो कितना आ रहा है 53.5 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये आई डैश जो है हमारा ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, समझ रहे हो, तो टी आई आर होगी। तो इसका मतलब जो आई है हमारा, जो आई है हमारा वो रेंज अगर उसकी देखें हम, तो क्या बन रही है टी आई आर के लिए, बताओ क्या बन रही है रेंज, 0 वाली तो है ही है, चलो ठीक है। तो मतलब ये हमारा रेंज करेगा आई का लेस देन 90 या ये ग्रेटर देन 0 डिग्री, बिकॉज 0 पे तो फिर वही है कहानी, सिंपल सीधी निकल जाएगी, तो थोड़ा बड़ा हो गया इसको, और मैक्सिमम कितना 90 तक भी आप कर रहे हो अगर, तब भी यहाँ पर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल या एंगल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कम होगा, ये चीज़ कम होगी, ये भी कम होगी, ये कम होगी, तो ये ऑब्वियस ज़्यादा ही आएगा, तो क्रिटिकल एंगल से तो ज़्यादा ही आएगा,
है कि नहीं बात। तो हम तो मैक्सिमम की बात करें कि 90 भी ले लिया तब भी ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ रहा है। तो यानी कि अगर एयर वाला केस है ना, बाहर क्लैडिंग नहीं है, सिर्फ एयर ही है, तो फिर आप 0 से 90 में कहीं पर भी आप फोल्ड कराओ TIR मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 90। अब पीछे यहाँ पर 53.5 से किया हुआ है, वो पता नहीं कैसे किया है, होगा ये, बिकॉज इससे कम एंगल वाले तो सारे ही हो जाएंगे ना, बिकॉज उसमें ये भी कम रहेगा भाई। सबसे मैक्सिमम में जो एंगल ये बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बन रहा है, समझ रहे हो इतनी बात। तो अगर यहाँ पर एंगल जो है हमारा ज़्यादा बन रहा है, समझ रहे हो, तो इसमें हम अगर कम करेंगे अब तो ये और कम होगा, ये और ज़्यादा आएगा, तो क्रिटिकल एंगल से तो ये ज़्यादा ही रहेगा ना। जब मैक्सिमम में यहाँ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ रहा है, TIR हो रहा है, तो इसको कम करो, इसको भी कम करो, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, तो ये तो और ज़्यादा ही बनेगा ना इस वाले से, ये वाले से। अगर R कम होगा तो I' तो और ज़्यादा आएगा ना, 36.5 से भी कम हो गया अगर, ठीक है, क्योंकि इधर कितना एंगल है ये हमारे पास, ये 90 लिया है हमने। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि 90 से भी कम है, क्या है, 90 से भी कम है, अगर यहाँ पर हम कहें कि ये 90 के लिए हमने बात करी थी ना, ये वाली, ये जो आई हमारे पास आया था यहाँ पर, आई ये था हमारा, यहाँ पर ये आई हमने 90 लिया था, तब R इतना आया था, ठीक है, तब R इतना आया और ये I' कितना आया, 53.5 आया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 90 से कम करो, कम करोगे तो ये भी वैल्यू कम होगी ना, तो यहाँ आप कम वैल्यू रखोगे तो 90 में से कम वैल्यू करोगे माइनस, तो और ज़्यादा ही आएगा ना। तो यहाँ पर कहानी तो वही रहनी है ना कि IC से तो ज़्यादा ही है एंगल, तो TIR तो होना ही है। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। मेन कंसेप्ट जिसको ये समझ में आ गया ना कि इधर एंगल कम कर रहे हैं, ये भी हम कम कर रहे हैं, तो ये वो भी ज़्यादा ही रहेगा। अगर जैसे इस वाले केस में था, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंगल को बढ़ाएंगे 60 से, तो ये भी बढ़ेगा एंगल, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, तो फिर क्रिटिकल एंगल से कम होगा, TIR होगा नहीं। तो इसमें इसलिए 60 तक की रेंज आई थी। क्लियर है, कर लोगे तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया इसका, ठीक है, 9.17 का। क्लियर कर लोगे, ठीक है जी, सिंपल सी बात थी, लेकिन वही है कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आपको ईजी लगेंगे सब कुछ, ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।